जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। देखिए यहाँ आप लोग को यूडिटेरिया का प्रैक्टिस सेट जो चलाया जा रहा था, उसमें आप लोगों को 9 तक कंप्लीट करा दिया गया है। प्रैक्टिस सेट 9 कंप्लीट करा दिया गया है और आज आप लोग को प्रैक्टिस सेट 10 कंप्लीट किया जा रहा है। तो आप लोग अगर 9 तक जो वीडियो है, 9 वीडियो यूडिटेरिया का, उसे आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए। प्लेलिस्ट में वीडियो उपलब्ध है, वहाँ पे जाकर देख लीजिए। और एसके झासर का भी बुक चल रहा है, तो आप लोग उसे भी जा करके देखिए। और टाइमिंग हम रख दे रहे हैं उसमें कि एसके झा सर का वीडियो आप लोग को सुबह सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे आप लोग को लोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग सुबह 6 बजे वीडियो देखिए। और एक वीडियो आप लोगों को लगभग 3 बजे, यानी 3 बजे आप लोग को अपलोड किया जाएगा। एक वीडियो सुबह 6 बजे और एक वीडियो 3 बजे, यानी 3 बजे दोपहर लगभग। तो 3 बजे आप लोग को लोड किया जाएगा। और आप लोग पढ़ाई पर अब ज़्यादा ध्यान दीजिए। एक महीना सिर्फ बचा है, आप लोग मेहनत कीजिए और जितना जोर लगाना है एकदम जोर लगा दीजिए। तो चलिए आप लोग को कम समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट यूडिटेरिया, प्रैक्टिस सेट 10 का। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोग का हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए इसमें प्रेम शब्द का पर्यायवाची आप लोग को देखिए यहाँ घिरना जो है राइट आंसर आपको हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। इसमें आप लोगों को राइट आंसर आपको देखिए यहाँ कमायनी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अरुण यह मधुमय देश हमारा जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित है। तो किस कवि द्वारा रचित है, ये आपको हो जाएगा जयशंकर प्रसाद के द्वारा है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा यह रचित है। और यह जो है ना, यह छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो इनको ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कि छायावादी कौन कवि है, तो इनका अगर नाम आता है तो ये आप लोग टिक लगाइएगा, आंसर उसको बताइएगा। चलिए आगे चलिए 4 नंबर कि साहित्यक का शुद्ध शब्द होगा। तो साहित्यक का शुद्ध शब्द होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन आप लोग का बी सही हो जाएगा, यानी साहित्यक इस तरह से शुद्ध होगा। देखिए आगे देख लेते हैं कि आंखों देखा गद्दर रचना की विधा क्या है। आंखों देखा गद्दर, यह जो इसका ऑप्शन आपको राइट बी हो जाएगा, यानी संस्मरण। देखिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। चलिए आगे देख लेते हैं कि यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता। वाक्य किस प्रकार का है, तो यह किस प्रकार का है, यह आपको संकेतार्थक वाक्य है। क्या है, संकेतार्थक वाक्य है। चलिए आगे देख लेते हैं कि जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो जो कम बोलता है उसके लिए यहाँ राइट आंसर आपको हो जाएगा मितभाषी। क्या होता है, मितभाषी। और जो अधिक बोलता है उसको क्या बोलते हैं, वाचाल बोलते हैं। वाचाल बोलते हैं। देखिएगा, अधिक जो बोलता है उसके लिए वाचाल शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है। ये आपको हो जाएगा, आपको देख लीजिए 8 को। यहाँ देखिए ऑप्शन ए सही है, यानी समीक्षात्मक है। क्या है, समीक्षात्मक। आगे देख लेते हैं। चलिए यहाँ देख लेते हैं, 9 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो देखिए यहाँ अशुद्ध कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे अशुद्ध हो जाएगा कि मैंने हस्ताक्षर कर दिया। तो देखिए हस्ताक्षर जो है ना, यह गलत लिखा हुआ है। हस्ताक्षर आप लोग को ऐसे हो जाएगा, ह अर्थात स हो जाएगा, और ताक्षर देखिए इस तरह से हो जाएगा। यह आप लोग को सही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं आगे कि देखिए, वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प को चुनिए। इसमें अशुद्ध कौन सा है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ना, यह शुद्ध है। यहाँ पे यह अशुद्ध है। चलिए आगे, चलिए यहाँ देख लेते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल ऑप्शंस। यहाँ नो सूनर डिड सी रिसीव ए टेलीग्राम, यहाँ क्या हो जाएगा, देन भरा जाएगा। यहाँ देन सी लेफ्ट फॉर होम, यहाँ ऑप्शन आपको ये सही हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं आगे। देखिए कि चेंज पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस, यहाँ पैसिव से एक्टिव करना है। तो यहाँ देखिए इट इज टाइम टू रिंग द बेल, इसका हो जाएगा आपको 12 का आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा आप लोग को। डी राइट है, इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, हाँ देखिए यहाँ पे देखिए 13 का है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल ऑप्शंस। यहाँ पे है कि कैथरीन कैथरीन से दैट सी,
इन लव बिफोर, यहाँ पे आपको ऑप्शन हो जाएगा, ये सही हो जाएगा है यहाँ, कि हैड नेवर बीन, यहाँ पे हैड नेवर बीन हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि ट्रांसलेट टू इंग्लिश, यहाँ पे कहा है कि ट्रांसलेट टू इंग्लिश, यानी महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, तो इसका ऑप्शन बी होगा ना, यह राइट आपको हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यानी महात्मा गांधी वाज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑन 2 अक्टूबर 1869, यहाँ आप लोग को ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, 15 को देख लीजिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस इन द गिवन सेंटेंस, ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन, यहाँ आंसर आपको हो जाएगा 15 का डी हो जाएगा आप लोग को। देखिए कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ आप लोग को डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फॉर द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, यहाँ अंडरलाइन है, इसके बारे में पूछा जा रहा है आप लोग को, तो यहाँ हो जाएगा 16 का आंसर आपको डी हो जाएगा, विप्ड आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विप्ड आउट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 17 का देख लिए कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द अप्रोप्रिएटेड मॉडल, यहाँ देखिए राम इज नॉट फीलिंग विल ही, यहाँ देखिए कि कंसल्ट ए डॉक्टर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए आपको शुड हो जाएगा, यहाँ शुड भराएगा आपको, तो ऑप्शन आप लोग को बी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं नेक्स्ट। देखिए 18 का देख लीजिए कि चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम अफर्मेटिव टू निगेटिव सेंटेंस, यहाँ पर दिया है सी इज नॉट इनोसेंट टू डाउट हिम, यहाँ क्या हो जाएगा आप लोग को? 18 का आंसर हो जाएगा आप लोग को ए हो जाएगा, 18 का ए हो जाएगा। सी इज सो इनोसेंट दैट सी कैन नॉट डाउट हिम, यहाँ ऑप्शन आप लोग को ए सही हो जाएगा। वंस विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यहाँ पे देखिए अलर्ट, अलर्ट में से क्या होता है? चेतावनी होता है, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको हो जाएगा, देखिए ऑप्शन बी इसका सही है, ये वाचफुल है, यहाँ पे हो जाएगा क्या? इसका हो जाएगा चौकाना हो जाता है, इसका चौकाना। ले आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए 20 को देख लेते हैं कि चूज द वंस विच अपोजिट द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोग को कि जिज्ञांतिक, क्या लिखा हुआ है? जिज्ञांतिक, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर आप लोग को ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसका मतलब होता है विशाल होता है, इसका मतलब विशाल होता है, और देखिए यहाँ पे टाइनी का मतलब हो जाता है बहुत छोटा, यानी बहुत छोटा हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आप लोग को डी सही हो गया। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? तो टंगस्टन का प्रयोग यहाँ देखिए बल्ब में किया जाता है, टंगस्टन का प्रयोग बल्ब में किया जाता है। आगे देख लेते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो यह किससे निकलती है? तो 22 का देख लीजिए, यह उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, यानी उत्तरी ध्रुव से निकलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन देखा जा सकता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो है आप लोग को राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि सूर्य के समय सूर्य की लालिमा में सूर्यास्त सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा में, और देखिए आकाश के नीले रंग में, यहाँ पे सूर्यास्त हो जाएगा, सूर्योदय हो जाएगा, सॉरी, सूर्योदय के समय पूर्व लालिमा में। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि मानव आंख में नाभिक दूरी का परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? यहाँ किसके कारण होता है? तो देखिए यहाँ ऑप्शन डी हो सी ए हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए सिलियरी मालसन में होता है, सिलियरी मालसन में, मालसस में, तो यहाँ देख लेते हैं मालसस कहते किसको है? ये देखिए सिलियरी मांसपेशियां चिकनी मांसपेशियों फाइबर होती है, जब सिलियरी मांसपेशियां आराम करती है तो लेंस सपाट हो जाता है, और जब वे अनुबंध करते हैं तो लेंस मोटा हो जाता है, इसी को सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। चलिए कॉर्निया के बारे में देख लीजिए, तो कॉर्निया क्या है? तो कॉर्निया आंख का वह पारदर्शी हिस्सा है जिस पर बाहर का प्रकाश पड़ता है, उसी को कॉर्निया कहते हैं, और यह आंख का 2/3 भाग है जिसमें बाहरी आंख का रंगीन हिस्सा पुतली और लेंस का प्रकाश
देने वाले हिस्सा शामिल होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 25 नंबर है कि गाड़ियों के पीछे हिस्से के दर्पण का आवर्धन निम्नलिखित में से क्या होगा। तो इसमें जानते हैं, इसका आपको आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी 1 से कम हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 26 को देख लीजिए कि निम्नलिखित माध्यमों में से किसने प्रकाश की गति अधिकतम होती है। तो किसमें होती है, तो किसमें होना चाहिए था यहाँ। यहाँ देखिए प्रकाश की गति जो है ना, सबसे ज्यादा वायु में होता है, सबसे ज्यादा वायु में होता है। यहाँ पे देख लेते हैं कि शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थ को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। तो शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थ को अतिचालक कहते हैं। क्या कहते हैं, अतिचालक कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय है। तो देखिए इसमें सभी अम्लीय है। देखिए यहाँ पे टमाटर अम्लीय है, लेमन जूस जो होता है, नींबू का जूस जिसको कहते हैं, यह भी अम्लीय है। यहाँ देखिए दूध जो है अम्लीय है। उपयुक्त सभी, यहाँ पे ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 29 का। निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, यानी कौन सा बदल देगा। तो यह देखिए 29 का हो जाएगा आपको सिरका, ऑप्शन सी हो जाएगा सिरका। चलिए आगे देखते हैं कि कॉस्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कॉस्टिक जो है पोटास का, उसका रासायनिक सूत्र आपको देखिए ऑप्शन बी राइट सही होगा, KOH हो जाएगा, KOH। चलिए आगे देख लेते हैं, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, NH4OH का, इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। और ये जो है आपका ऑप्शन डी में, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं 31 नंबर कि रासायनिक भाषा में मोर्चा यानी जंग लगना क्या है। यह क्या है, तो 31 का देखिए यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कि हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा, हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। यहाँ आगे देख लेते हैं कि CO2 और H2 दोनों गसे होते हैं, गसे होती है। तो यह हो जाएगा 32 का ए और बी, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि रंगहीन होता है और आपको पानी में घुलनशील होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए वसा युक्त भोजन बासी यानी वासी गंधयुक्त हो जाते हैं, बताइए कि निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण ऐसा होता है। तो 33 का आपको हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी उपचयन यानी ऑक्सीकरण के कारण होता है। आगे देख लीजिए कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो B12 को क्या कहा जाता है, बताइए आप लोग क्या कहा जाता है इसको। ऑप्शन सॉरी, आप लोगों तो बता ही दे रहे हैं। यहाँ देखिए साइनोकोबालामिन कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आप लोग इसको कमेंट में कीजिएगा कि ई को क्या कहा जाता है, विटामिन ई को क्या कहा जाता है। तो आप लोग बताइएगा कि विटामिन ई को क्या कहा जाता है, कमेंट में आप लोग कीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। तो घेंघा रोग होता है किसकी कमी से, तो आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से घेंघा होता है। देखिए अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। तो अल्जाइमर जो है ना, यह आपको मस्तिष्क को प्रभावित करता है, किसको, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए आपको राइट हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक यहाँ पंचनद में सम्मिलित नहीं है। पंचनद में सम्मिलित नहीं है, तो आपको देखिए सिंधु सम्मिलित नहीं है, सिंधु सम्मिलित नहीं है। झेलम, सतलुज और ब्यास सम्मिलित है, लेकिन सिंधु नहीं सम्मिलित है। देखिए पंचनद में सिंधु के बाएं किनारे पर स्थित 5 नदियां शामिल है। वे सिंधु नदी की सहायक नदियां भी है, और इसका उद्गम हिमालय से होता है। और झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलुज है। देखिए पंचनद में कौन कौन है, तो झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलुज है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश निम्नलिखित में से किस काल के लिए है। तो किस काल के लिए है, तो 38 को सी हो जाएगा, यानी 21 से 22 से, और यहाँ देख लीजिए यहाँ पे 25 से 26, यानी कि 2025 से 26 तक में यह है। चलिए आपको इसका सी सही हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य पर लागू नहीं होती है।
तो यह कहाँ नहीं होती है? यह नागालैंड में लागू नहीं होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब का बाद जिंदाबाद का नारा आपको देखिए भगत सिंह दिए थे। और यहाँ देखिए सुभाष चंद्र बोस का दिए थे कि दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस दिए थे। और भारत छोड़ो का नारा दिए थे गांधी जी। चलिए आगे देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है। तो यह कहाँ है? आपको 42 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पटियाला में है। पटियाला में है। और पटियाला कहाँ? चंडीगढ़। चंडीगढ़ में है। और इसकी स्थापना आप लोग को 1961 में हुई थी। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? वेलिंगटन कप का संबंध जो है ना हॉकी से है। यहाँ हॉकी से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फुटबॉल में होता है रोबर्ट्स कप होता है, सुब्रोतो कप होता है, संतोष ट्रॉफी होता है। यहाँ देख लीजिए, आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है। तो इंटरनेट कार्य प्रणाली से देखिए इसमें सभी हो जाएगा। जितना दिख रहा है ऑप्शन इसमें, यह सभी इंटरनेट में प्रयोग होता है। चलिए आगे देख लेते हैं कि फ्रंटियर गांधी किससे कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। और इनको जो है कि देखिए इनको 1987 में इनको भारत रत्न दिया गया था। और यह पहले गैर भारतीय थे। यह पहले गैर भारतीय थे जिनको भारत रत्न जो है 1987 में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। यानी भारत का जो कैलेंडर है ना उसमें पहला मास क्या होता है? तो चैत से शुरू होता है। चैत से शुरू होता है। चलिए आगे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में कितने अध्याय है। तो भारतीय संविधान में कितने? तो 22 अध्याय है। कितने? 22 हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 48 का कि फेसबुक के संस्थापक कौन है। तो फेसबुक के संस्थापक आप लोग को कौन है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आप लोग को। मार्क जुकरबर्ग है। मार्क जुकरबर्ग जो है यह फेसबुक का संस्थापक है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है। तो केरल से संबंधित कौन नहीं है? तो यहाँ देखिए आपको भरतनाट्यम जो केरल से संबंधित नहीं है। केरल से संबंधित कथकली है, मोहिनीअट्टम है, ये सब जो है केरल से संबंधित है। और भारतनाट्यम जो है ना आपको यह तमिलनाडु से संबंधित है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। आगे देख लेते हैं कि भारत में विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय है। तो यह आपको सर्वोच्च निकाय संसद है। विधि निर्माण यानी कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ संसद की ही होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, सिल्ली पॉइंट किस खेल से संबंधित है। सिल्ली पॉइंट जो है ना क्रिकेट से संबंधित है। सिल्ली पॉइंट क्रिकेट से संबंधित है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं कि सूरत शहर किस नदी पर स्थित है। तो सूरत शहर किस नदी पर है? यह ताप्ती नदी पर है। सूरत शहर जो है ताप्ती नदी पर है। कुछ और हम बता देते हैं। जैसे नर्मदा जो है नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर है। स्वर्णरेखा नदी के तट पर जमशेदपुर है। गोदावरी नदी के तट पर नासिक है। गोमती नदी के तट पर लखनऊ है। और महानदी के तट पर संभलपुर है। और मूसी नदी कहा जाता है कि हैदराबाद जो मूसी नदी किनारे है, यानी मूसी नदी पर हैदराबाद है। आगे यहाँ देख लेते हैं। तिरपन का है। तिरपन का हो जाएगा आप लोग को कि देखिए यहाँ पे दिया गया है UNIVAC। तो इसका उदाहरण होगा तो यहाँ देख लीजिए। इसका उदाहरण आपको हो जाएगा कि बी हो जाएगा, यानी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर है। यूनिवैक जो है यूनिवैक यह दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें सुमेलित कौन नहीं है वो देखना है। तो देखिए सी जो है ना यह सुमेलित नहीं है। यहाँ देखिए भारतीय संविधान संशोधन जो है ना 21 नहीं 20 में होगा। 21 नहीं 20 में संशोधन यह है। बाकी निर्वाचन आयोग 15 में है, आपातकालीन उपबंध 18 में है, और अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र 10 में है। और यह संशोधन जो है ना 20 में है, यानी ऑप्शन आपको यहाँ सी सही हो जाएगा। रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? रेड क्रॉस की स्थापना आप लोग को 1863 को हुई थी। 1863 को हुई थी। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा जेनेवा में किया गया था। कहाँ? जेनेवा में।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि मेहंदी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक कला है। मेहंदी, मेहंदी कहाँ का है, तो यह राजस्थान का है। कहाँ का, राजस्थान का है। और देख लेते हैं कुछ हम जैसे जैसे यहाँ देखिए रंगोली, रंगोली कहाँ का है, तो यह महाराष्ट्र का है। साथिया कहाँ का है, तो गुजरात। चौक पुराना, चौक पुराना उत्तर प्रदेश का है। गोदना, गोदना जो है अपना बिहार का है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि 16 महाजनपदों में से कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो कंपोज के कहाँ थी, कंपोज के आपको हाटक थी, कंबोज के हाटक थी। और देख लेते हैं आगे, चलिए श्रावस्ती जो था कौशल के था। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह आपको हो जाएगा 58 का ब्रिटेन हो जाएगा। देखिए यानी ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आपको। यहाँ देख लेते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है आपको यह 2005 में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, 2005 में लागू की गई थी। अष्ट दिग्गज, देखिए यहाँ अष्ट दिग्गज निम्नलिखित में से किस विजयनगर शासक के दरबार में सुशोभित करता था, तो आपको 60 का आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय के दरबार में था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा आपको। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सिल मरुस्थल है, सिक्त मरुस्थल है, सॉरी सिक्त मरुस्थल है, तो आपको 61 का आंसर हो जाएगा लद्दाख। ऑप्शन बी राइट। चलिए आगे देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रति वर्ष कब कब मनाया जाता है, तो देखिए 62 का आंसर आप लोग को हो जाएगा 26 जनवरी को होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपको। यहाँ देख लेते हैं कि चलिए यहाँ देख लेते हैं कि विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है, तो विधानसभा के लिए आप लोग को देखिए यहाँ पे 30 हो जाएगा। राज्यसभा के लिए भी 30 होता है। और देखिए 25 जो है यह आपको लोकसभा के लिए, लोकसभा के जो सदस्य बनेंगे उनके लिए 25 वर्ष, और विधानसभा के सदस्य जो बनेंगे उनके लिए भी 25 वर्ष, और ये 35 वर्ष यह राष्ट्रपति, राज्यपाल और आपको उपराष्ट्रपति के लिए यह एज निर्धारित की गई है, न्यूनतम एज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 64 का देख लीजिए। 64 को एक निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी सूची 1 और सूची 2 दिया गया है तो इसको सुमेलित करना है। तो 64 को देख लीजिए, खेतड़ी जो है ना, खेतड़ी में तांबा, देखिए यहाँ पे नवेली जो है नवेली लिग्नाइट, और यहाँ पे देखिए जादूगोड़ा लोहा, सॉरी जादूगोड़ा यूरेनियम हो जाएगा। यहाँ देखिए जादूगोड़ा जो है ना यूरेनियम में जाएगा, और यहाँ कुद्रे मुख जो है यह आपको यहाँ लोहा में जाएगा, कुद्रे मुख लोहा, तो यह आपको सही हो गया, और इसका आंसर आपको बी हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कृष्ण छिद्र, कृष्ण छिद्र के प्रतिपादक थे, तो यहाँ पे आंसर आपको क्या हो जाएगा 65 का, तो 65 का आंसर आपको ए हो जाएगा, एस चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। 66 को देखें कि तारे के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कहलाती है, तो तारे के जो है मध्य दूरी को ज्ञात करना है, तो यह 66 का आंसर आपको हो जाएगा प्रकाश वर्ष के द्वारा ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहा जाता है, तो आपको क्या कहा जाता है, तो देखिए सी हो जाएगा, नहीं पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट है। आगे देख लेते हैं कि सुंदरी वृक्ष जो है निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है, तो सुंदरी वन किसकी है, जवारिये वन का। देखिए सुंदरी वन जो हो जाएगा जवारिये वन हो जाएगा, यह ऑप्शन डी सही हो जाएगा आप लोग को। चलिए आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो ये आपको सियाचिन हो जाएगा। देखिए सियाचिन हिमनद सबसे बड़ा है। सियाचिन ग्लेशियर हिमालय के पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है, और यह एक हिमानी है यानी ग्लेशियर है। यह भारत पाक नियंत्रण क्षेत्र के पास स्थित है, और यह काराकोरम में 5 बड़े हिमनदों में सबसे बड़ा है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सी है, तो एल तरंग सबसे विनाशकारी होता है, एल तरंग विनाशकारी होता है। पी तरंग जो प्राथमिक तरंग होता है, और एस तरंग जो है ना आपको यह द्वितीय तरंग होता है, और एल तरंग जो है यह सतही है, यानी सतही तरंग है, तो यह सबसे विनाशकारी होता है। चलिए आगे देख लेते हैं।
यहाँ देखिए कि भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 71 का सी हो जाएगा, यानी पेरिस में किया गया है। 71 का सी राइट हो जाएगा। देखिए आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित यहाँ देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्र बैठक दिसंबर 2022 में आयोजित की गई है। तो कहाँ की गई है? तो 72 का आंसर सिंगापुर हो जाएगा। कहाँ? ऑप्शन ए राइट सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सिंगापुर हो जाएगा यहाँ। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए दोहा में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? ये आपको जीता है पंकज अडवाणी ने जीता है। किसने? पंकज अडवाणी ने जीता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि पहली बार भारतीय नौसेना दिवस समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर में आयोजित किया गया था। तो कहाँ किया गया था? तो यह विशाखापत्तनम में। कहाँ? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विशाखापत्तनम में। आगे देख लेते हैं कि विश्व मृदा दिवस 2022 का थीम क्या था? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सोइल वेयर फूड्स बेगिंस। यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए, चलिए 76 को देख लेते हैं कि किस संस्था ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट 2021 जारी की है? ये आपको जारी किया है, ऑप्शन डी हो जाएगा कि WMO। ऑप्शन डी सही है। यहाँ देखिए कि दिव्यांग के लिए एक अलग विभाग का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो भारत का पहला राज्य हो जाएगा आपको महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन सी है सही। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ देख लेते हैं कि हाल ही में अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया है। यह कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना शुरू किया है? तो किसने किया है? वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट। ये आपको उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी सही है, उत्तर प्रदेश के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए कि हाल ही में विदेशों में प्रवासी कामगारों से 100 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? ये आपको 80 का भारत हो जाएगा। देखिए कि आंसर ये सही हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं कि कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो 81 का आपको आंसर हो जाएगा रजत पदक। यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए कि फीफा विश्व कप 2022 में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का गोल्डन बूटी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह आपको देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा किलियन एम्बाप्पे। किलियन एम्बाप्पे। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैथ है। मैथ को आप लोगों को आंसर हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, और आप लोग को मैथ का PDF दिया हुआ है सोल्यूशन का। आप लोग वहाँ पे जा करके टेलीग्राम पे जा करके देख लीजिएगा। टेलीग्राम पे PDF उपलब्ध है। 83 का आंसर आपको हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए 83 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देख लेते हैं 84 का, तो 84 का आंसर आप लोग को बी हो जाएगा। आप लोग टेलीग्राम पे दिया हुआ है इसका सोल्यूशन, आप लोग वहाँ देख लीजिएगा। यहाँ देख लेते हैं 85। 85 का आंसर आप लोग को हो जाएगा, यहाँ देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। और नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ देखिए 86 का, तो 86 का आंसर आपको हो जाएगा यहाँ बी हो जाएगा, यानी कि 6:7 हो जाएगा। यहाँ देखिए 87। 87 का आंसर आपको हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और आप लोग वीडियो को रोक करके आप लोग देखिएगा, सोल्व इसको कीजिएगा, सोल्व करके और यहाँ आंसर मिला लीजिएगा आप लोग। 88 को देख लेते हैं। 88 का डी आंसर हो जाएगा, 305 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 89। 89 में आपको आंसर हो जाएगा आपको 40 लीटर। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। सब PDF दिया हुआ है, जो सोल्व किया हुआ है उसका आप लोग को टेलीग्राम पे। नेक्स्ट देखते हैं 90। 90 को देख लीजिए, 90 का हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा, 280 हो जाएगा। यहाँ 91। 91 का आंसर सी हो जाएगा, 91 का सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए 92। 92 का आंसर आप लोग को हो जाएगा ए हो जाएगा, 2:125। और आप लोग को यहाँ देखिए 93। 93 का हो जाएगा आंसर आपको 13 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे देखते हैं। 94 को देख लीजिए, 94 का आंसर ए हो जाएगा। आप लोग इसका PDF टेलीग्राम पे देख लीजिएगा।
चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 95। 95 का आंसर हो जाएगा आप लोग को, 95 का आंसर यहाँ बी हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। और 96 का देख लेते हैं, 96 का स्वयं हो जाएगा, 96 का आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसको आप लोग वीडियो पॉज करके सोल्व कीजिएगा और आप लोग का आंसर यहाँ पे बता दिया जा रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे डी हो जाएगा। आप यहाँ पे देख लेते हैं आगे 98 का, 98 का आंसर आपको हो जाएगा, 98 का आंसर 6 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन डी सही है। और इसमें पूछा जा रहा है कि आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है, तो कितना इसमें त्रिभुज है, तो इसमें त्रिभुज आपको 12 है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं 100 का, कि देखिए यहाँ पे लिखा गया है फ्लूइड, इसका जल प्रतिबिंब पूछ रहा है, तो जल में कैसा प्रतिबिंब हो जाएगा, तो जल में इसका प्रतिबिंब यहाँ देखिए ये ऑप्शन वाला हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए आप लोग को यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट समाप्त हो गया, वॉल्यूम 1 का समाप्त कर दिया गया। अगर वॉल्यूम 2 आएगा तो आप लोग को उसका भी यहाँ पे आप लोग को वीडियो अवेलेबल कराया जाएगा। और चलिए आप लोग को एस के झा सर का जो चल रहा है उसे आप लोग पूरा वीडियो देखिए, आप लोग को वीडियो उपलब्ध कराया जा रहा है सुबह 6 बजे सुबह और एक 3 बजे, एक सुबह 6 बजे और एक 3 बजे दोपहर में यानी पीएम में, 6 बजे एएम में आप लोग यह वीडियो उपलब्ध रहेगा, आप लोग देखिएगा। चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।